मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज आपके काम की बात, खासकर बिहार के किसानों एवं बेरोजगारों आदि की बात। मित्रों, बिहार में बड़े बड़े उद्योग तो बहुत कम हैं। पहले थे, जब से बिहार का विभाजन हुआ और नया झारखंड बन गया तो अधिकांश उद्योग जो खनन आधारित थे, जैसे कोयला उद्योग, लोहा उद्योग, ये सब झारखंड में चले गए। तो बिहार में उद्योगों की कमी हो गई और ऐसे भी जनसंख्या भी बिहार की कम नहीं है और खेती उतनी उत्पादक और उतनी फायदेमंद नहीं है कि लोग उसमें काम कर सकें। तो बिहार में बेरोजगारी है, बिहार के लोग मजदूरी करने बाहर जाते हैं। तो प्रश्न यह है कि बिहार में उद्योग धंधे क्यों नहीं लगते हैं या क्यों नहीं है। उसके कई कारण हो सकते हैं। उद्यमिता की कमी हो सकती है, पूंजी की कमी हो सकती है, और जो रॉ मटेरियल होता है किसी उद्योग धंधे को लगाने के लिए, उसकी कमी हो सकती है। बिजली की कमी तो अब ऐसे नहीं है जैसा लगता है। जमीन की कमी हो सकती है जहाँ फैक्ट्री लगाई जाए। तो आज इसमें से मैं एक मुद्दे पर बात करूँगा, पूंजी के बारे में। अन्य मुद्दों पर भी बात करूँगा। आज बिहार में जो बैंक से जो पूंजी मिलती है या सरकार से तो पूंजी कम ही मिलती है, सब्सिडी वगैरह मिलती है। तो सब्सिडी से तो काम चलेगा नहीं, पूंजी की ज़रूरत है। क्योंकि उद्योग धंधे, छोटे उद्योग, मंझोले उद्योग, कुटीर उद्योग, मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्री, इस सब के लिए पूंजी की ज़रूरत पड़ती है और उसमें ऋण की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और ऋण कौन देंगे? ऋण बैंक देंगे और वित्तीय संस्थान देंगे। तो आजकल तो वित्तीय संस्थान से ज़्यादा बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है वो लोग लोन देने के लिए तैयार रहते हैं और देते हैं। तो बिहार में क्यों नहीं देते हैं? बिहार में भी देते हैं लेकिन कम देते हैं। यही मुख्य मुद्दा है आज का मेरे आपसे बात करने का। एक शब्द होता है अंग्रेजी में, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। क्रेडिट माने उधार और डिपॉजिट माने जमा, माने कर्ज और जमा का अनुपात। तो 2023 में पूरे देश का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो था 75.8% और बिहार का था 53.01%। मतलब कम था, बहुत कम था। कहाँ 75, 76 और कहाँ 53। अभी के आसपास, मई के आसपास, जो पूरे देश का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है वो 79.5, 79.5, और बिहार का लगभग 58। तो अभी भी 20-21%, 20-22% हमारे यहाँ का जो बिहार का जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है वो कम है। अर्थात अब क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो तो मैंने बताया कि ऋण और जमा का अनुपात है। मान लीजिए कि बैंक में 100 रुपये, बैंक करती क्या है, बैंक आपसे पैसे लेती है, आपको ब्याज देती है और उस पैसे को बैंक उससे ज़्यादा ब्याज पर लोगों को ऋण देती है। चाहे गाड़ी खरीदने के लिए ऋण दे, खेती करने के लिए ऋण दे, घर बनाने के लिए ऋण दे, मोटरसाइकिल कार खरीदने के लिए ऋण दे, बिल्डिंग बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए ऋण देती है। तो आपसे अगर मान लीजिए 5%, 10% पर लेती है तो दूसरों को 12% पर देती है। तो जब 100 रुपया उसके यहाँ जमा होता है और अगर वो 80 रुपया देती है तो समझ लीजिए कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 80 है। तो जैसे पूरे देश का 79.5, 79.5 अर्थात लगभग 80 के बराबर है, तो बिहार का 58 है। मतलब यहाँ 100 रुपये जमा होते हैं तो बैंक मात्र उसमें से 58 रुपये ही कर्ज देती है। तो बैंक देना, अच्छा ऐसा खबर आई है, आते रहती है कि बैंक देना, बिहार में बैंक ऋण देना नहीं चाहती है। जैसे आज ही के अखबार में ये खबर है, प्रभात खबर में,
राज्य सरकार लगातार बैंकों पर ऋण वितरण बढ़ाने का दबाव देती है, लेकिन बैंक बिहार में ऋण देने में गो स्लो की नीति पर काम करते रहता है। मतलब धीरे धीरे चलो, लोन देना कोई इतना जरूरी नहीं है। इसका कारण कई हो सकता है, लेकिन मुझे जो मुख्य रूप से जो कारण लगता है, जो आज के अखबार में ही छपी है, बिहार में बैंकों का एनपीए 24,170 करोड़। बिहार के लोगों को बैंकों ने 3,19,293 करोड़ का ऋण दिया है अभी तक। उसमें से 24,170 करोड़ एनपीए है। एनपीए क्या होता है? अगर किसी ऋण पर 90 दिनों तक कोई ब्याज नहीं आ रहा है या ऋण नहीं चुकाया जा रहा है तो उसे एनपीए कह दिया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। माने ऐसा संपत्ति जो अब कुछ फायदा नहीं दे रही है, बैंक यही कहती है। तो बिहार का जो एनपीए है वो ज़्यादा है। बिहार में राज्य के ग्रामीण बैंकों का एनपीए सबसे अधिक 21 ग्रामीण बैंकों का तो 21 है। और कुल जो ऐसे जो है औसत बिहार का जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट का रेशियो 7.57% है। मैंने जितना लोन दिया उसमें 7.57% लोन जो है एनपीए हो गया, उस पर ब्याज नहीं आ रहा है और मूलधन भी नहीं आ रहा है। जबकि यह पूरे देश का जो एनपीए एवरेज बैंक का है वो 2.8% है। तो राष्ट्रीय स्तर पर एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट 2.8% है और राज्य स्तर पर 7.57% है। अर्थात बिहार के लोग कर्ज लौटा नहीं रहे हैं जल्दी, या कर्ज डूबत खाते में ज़्यादा जा रहा है। कर्ज का वापसी की दर अच्छी नहीं है बिहार के। तो मुझे लगता है कि एक कारण यही है कि बिहार के लोग कर्ज लौटाने में फिसड्डी हैं, पीछे हैं, तो कर्ज देना भी बैंक नहीं चाहती है। तो कहने का मतलब है, अगर राष्ट्रीय स्तर पर 100 रुपये में 2.8 रुपये डूबता है तो बिहार में 100 रुपये में 7.57% डूबा हुआ है या रिकवर नहीं हो रहा है। उसको 1 मिनट के लिए मान लीजिए डूबा ही हुआ है, ऐसे वो रिकवर कभी भी हो सकता है, लेकिन उसको एनपीए सरकार बैंक घोषित कर देती है। तो बिहार के लोग ऋण लौटाने में थोड़े आलसी हैं या क्या है ये आप समझिए। जो राष्ट्रीय स्तर पर लोन कर्ज को बैंकों को लौटाने की स्थिति बहुत अच्छी है, बिहार में खराब है। हमारे बिहार में नॉन परफॉर्मिंग एसेट 7.57% है, जबकि राष्ट्रीय परसेंटेज 2.8% है। तो इससे पता चलता है कि बैंक, मैं समझता हूँ ऐसा कि बिहार में बैंक क्यों नहीं लोगों को ऋण देते हैं, वही कि यहाँ लौटाने की प्रवृत्ति थोड़ी कमज़ोर है। यहाँ लोन ज़्यादा डूब रहा है बैंकों का, और ख़ास करके कृषि में यह और ज़्यादा है। कृषि से संबंधित एनपीए जो है वो 16.39% है। जैसे पूरा, क्योंकि बैंक तो कृषि के लिए भी लोन देती है, शिक्षा के लिए भी लोन देती है, उद्योग धंधे के लिए भी लोन देती है, गाड़ी के लिए भी लोन देती है। तो बिहार का औसत एनपीए का दर है 7.57% और कृषि का है 16.39%। तो मतलब कृषि के ऋण, एक तो बिहार के कर्ज ऐसे ही ज़्यादा डूब रहे हैं, उसमें से कृषि वाले जो कर्ज है वो और ज़्यादा डूब रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि बिहार में जो कर्ज नहीं देने की प्रवृत्ति बैंकों में है, सरकार रोज़ दबाव डालती है, रोज़ मीटिंग करती है, बात करती है कि आप लोग और कर्ज बांटिए, लेकिन बैंक वाले इस पर थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हैं। तो मुझे लगता है कि उन लोग को लगता है कि यहाँ कर्ज लौटाने वालों की संख्या थोड़ी कम है अन्य राज्यों की तुलना में या राष्ट्रीय स्तर की तुलना में, इसलिए वे लोग कर्ज कम देना भी चाहते हैं। तभी तो पूरे देश में 100 रुपये में 80 रुपये कर्ज के रूप में बांटा जा रहा है, जबकि बिहार में 100 रुपये में 58 रुपये ही कर्ज के रूप में बांटा जा रहा है। तो स्वाभाविक है, कर्ज अगर आप नहीं लौटाएंगे तो बैंक कर्ज भी नहीं देंगे, तो पूंजी की कमी आपको होगी। तो आपका उद्योग धंधे या छोटे व्यवसाय या लार्ज स्केल पर मैकेनाइज्ड फार्मिंग कैसे आप कर पाएंगे। इसलिए अगर आप कर्ज से व्यवसाय करते हैं, कर्ज से खेती करते हैं,
तो लौटाने के लिए भी सतर्क रहें, जागरूक रहें और बैंक में अपना विश्वास पैदा करें, जिससे बैंक आपको ज़्यादा लोन देने के लिए तैयार हो। बैंक तो लोन देने के लिए खूब परेशान रहती है, बैंक हो या एनबीएफसी हो, वो कर्ज देने में चूकती नहीं है। अगर उसको लगेगा कि कर्ज मेरा रिकवर हो जाएगा तो वो ज़रूर कर्ज देगी। अगर एक क्रेडिट स्कोर होता है, एक राष्ट्रीय संस्था के आधार पर वो क्रेडिट स्कोर मापा जाता है कि कौन लोग कितना क्रेडिट लेते हैं और कितना लौटाते हैं, उसी के आधार पर उसका क्रेडिट स्कोर होता है। तो अगर क्रेडिट स्कोर अच्छा रहता है तो बैंक लोन देने में पीछे नहीं हटती है। तो इसलिए बिहार के लोगों को इस बात की चिंता होनी चाहिए कि अगर हमें विकास करना है और कर्ज लेना है, पूंजी की हमें कमी है, कर्ज लेकर के पूंजी बना करके कोई रोजगार करना है, कोई अपना काम करना है या कोई संपत्ति बनाना है, तो कर्ज चुकाने में भी उतना ही सजग, सतर्क, उत्सुक और जागरूक रहना चाहिए। तो मुझे लगा कि ये कुछ काम की बातें हैं आपके, इसमें मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, ये तो स्वाभाविक प्रवृत्ति है। पैसा तो सबको प्यारा लगता है, कर्ज से हो या जैसे हो, लेकिन अगर आपने कर्ज लिया है तो उसे लौटाने की भी चिंता होनी चाहिए, या तो कर्ज नहीं लेना चाहिए, और अगर लेते हैं तो लौटाने की चिंता होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी साख सुधरती है। अगर आप कर्ज नहीं लौटाएंगे तो आपके साख पर बट्टा लगेगा। अगर आप कर्ज नहीं लौटाएंगे तो आपके आसपास के सगे संबंधी भी समझेंगे कि भाई ये आदमी तो बेकार है, ये पैसा लेगा लौटाएगा ही नहीं। बैंक भी पैसा नहीं देंगे, आम आदमी भी पैसा नहीं देगा, और हो सकता है जब आपको बहुत सख्त ज़रूरत हो पैसे की, कोई इलाज की ज़रूरत हो, कोई शादी ब्याह की ज़रूरत हो, पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत हो, तो हो सकता है उस समय भी आपको कर्ज मिलने में दिक्कत हो जाएगी अगर आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब रहेगा तो। इसलिए क्रेडिट स्कोर सुधार करके रखिए, यह तो पुण्य का काम है। कर्ज लौटाना हमारे शास्त्रों और संस्कारों के हिसाब से पुण्य का काम है। कर्ज को जरूर लौटा देना चाहिए, कर्ज लेना एक बोझ है। तो मित्रों, मैंने कुछ समझा कि ये आपके काम की बात है, इसलिए ये वीडियो में आकर आपसे बात किया। आप मेरे वीडियो पर अपनी राय दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे कि आपका भी मार्गदर्शन हो, मेरा भी मार्गदर्शन हो, अन्य लोगों का भी मार्गदर्शन हो और ज्ञानवर्धन हो, और इसे हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में उपयोगी बना सकें। धन्यवाद, नमस्कार।